लूजर माई हीरो। एपिसोड 29 प्यार का इजहार। रूबी अपने दादाजी के कहे का मान रखने के लिए सही से तैयार हो गई। वह तैयार किए गए गेस्ट रूम में थी। काश आदित्य आ जाए, इसके दिल ने कामना की। तभी एक स्टाफ ने आकर कहा, मैम मिस्टर कपूर आपसे मिलने आए हैं। बिना कुछ भी आगे सोचे उसने झट से जवाब दिया, लेट हिम इन। उसका दिल गुलाब के फूल के जैसे खिल सा गया। वह अपने आसपास देखने लगी और धीरे से बड़बड़ाई, हे भगवान, आज तो आप कहीं पास ही बैठे होगे। जो बोलते सार ही मेरी विश पूरी कर दी। तभी आदित्य रूम के अंदर दाखिल हुआ। उसको देखते ही रूबी की नजरें उस पर जम गई। व्हाइट शर्ट से झाकती शेप बॉडी, शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले, ब्लैक पैंट के साथ ब्लैक शूज, आस्तीन को फोल्ड किया हुआ और बालों को सलीके से सिटा हुआ और चेहरे पर कॉन्फिडेंस। उसको एक सेक्सी लुक दे रहा था। आदित्य सच में आई कैचिंग लग रहा था। रूबी की तो सांसें थम गई। वह एकटक आदित्य को देखने लगी। आदित्य का भी कुछ ऐसा ही हाल था। ब्लू गाउन, साथ परमेल्स, नेक चेन और ईयर रिंग्स में रूबी प्रिंसेस की तरह लग रही थी। हमेशा की तरह उसके खुले लंबे बाल जो उसकी ब्यूटीफुल लुक को हमेशा बनाए रखते हैं। रूबी के उभरे हुए सीने को देखकर आदित्य के दिल की धड़कन बढ़ने लगी और कुछ अरमान उसके दिल में जागने लगे। खुद पर कंट्रोल करते हुए वह बोला, रूबी आप फ्री हैं क्या? कहते हुए मुश्किल से आदित्य ने पलकें झपकाई। ऐसा उसको सिर्फ रूबी को देखकर ही होता था। किंजल के साथ भले ही वह दिल से लॉयल था, पर उसके लिए कभी उसके दिल में उसको बाहों में भरने के अरमान तक नहीं जागे थे। रूबी को वह तन मन से अपना बना लेना चाहता था। उसकी आवाज से रूबी का ध्यान भी टूटा। वह भी खुद की फीलिंग्स को कंट्रोल में लाती हुई बोली, आदित्य आप आ गए, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। वह चलकर आदित्य के पास आ गई। यह सुनकर आदित्य चौंक गया। उसको रूबी की ओर से कोई इनविटेशन नहीं मिला था। वह खुद अपने मन से यहां आया था। मेरा इंतजार कर रही थी डॉट। लेकिन क्यों? आदित्य ने कंफ्यूज सा होकर पूछा। रूबी ने दांतों तले जीभ दबा ली। आज उसकी जुबान फिसल गई। इंतजार तो वह अपने दिल में कर रही थी। अब आदित्य को क्या जवाब दे? बात को गोल मोल करते हुए बोली, आप इतनी शाम को यहां? कुछ हेल्प चाहिए थी क्या? रूबी आपने बताया नहीं, आप इंतजार क्यों कर रही मेरा डॉट? कुछ काम था तो कॉल कर लेती डॉट। रूबी को समझ नहीं आया क्या बोले। वह इधर उधर नजरें घुमाती हुई बोली, वो मैं तो हमेशा ही आपके इंतजार में रहती हूं। वो आप अभी न्यू हैं न बिजनेस में, तो हेल्प की जरूरत कभी पड़ सकती है। रूबी की बॉडी लैंग्वेज से साफ समझ आ रहा था वह बात घुमा रही है। उसकी गालों पर लाली छा गई, जिसको आदित्य ने साफ साफ नोटिस कर लिया। उसको याद आया, रूबी हमेशा उसको चिढ़ाकर उसके एहसास जगाकर चली जाती है। आज रूबी को शर्माते देखकर आदित्य के चेहरे पर एविल स्माइल फैल गई। आदित्य हाथ बांधकर खड़ा गया और रूबी को इंटेंस नजरों से देखते हुए कॉल डिवाइस में बोला, इसी वजह से इंतजार हो रहा था मेरा, या उस बात के लिए जो आप मुझे याद दिलाती रहती हैं। यह सुनते ही रूबी ने चेहरा उठाया, पर जैसे ही उसकी नजरें आदित्य की नजरों से टकराई, उसको लगा आदित्य की नशीली आंखों उसकी बॉडी को स्कैन कर रही हैं। उसको लगा आज उसका दिल सीने से बाहर आकर धड़कना शुरू कर देगा। साथ ही उसको अपने आसपास गर्माहट का एहसास हुआ और आदित्य के नजरों के सामने टिक पाना मुश्किल हो गया। वह नजरें फेर कर झुंझलाते हुए बोली, वो मैं न नाराज हूं आपसे। कहते हुए वह थोड़ा दूर जाने को पलटी। तभी आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। रूबी संभल नहीं पाई और आदित्य के सीने से जा लगी। उसका एक हाथ आदित्य के हाथ में था, दूसरा हाथ आदित्य के सीने पर टिका हुआ था। आदित्य ने उसकी ठोड़ी को ऊपर उठाया, जिससे वह आदित्य की आंखों में देखने के लिए मजबूर हो गई। आदित्य ने फूंक मारकर उसके चेहरे पर आई जुल्फों को उड़ा दिया, जिससे रूबी के तन बदन में आग लग गई। उसको सांसें भी सुपर फास्ट ट्रैक स्पीड से चलने लगी। आदित्य उसको तिरछी मुस्कान देते हुए सेडक्टिव वॉइस में बोला, बताओ ना क्यों इंतजार हो रहा था मेरा डॉट। रूबी के दिल की धड़कन बाहर भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। आज आदित्य का कॉन्फिडेंस देखकर रूबी हैरान थी। भले ही वह खुद भी आदित्य से यही चाहती थी, पर आज उसको फेस करने की रूबी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। वह आदित्य को धक्का देकर पीछे हटने लगी। तभी आदित्य ने उसका दूसरा हाथ भी पकड़ लिया। रूबी अपनी जगह से हिल भी नहीं पाई। आदित्य उसके कान के पास मुंह ले जाते हुए धीरे से बोला, आज नहीं जानना क्या उस दिन मुझे क्या महसूस हुआ था डॉट। रूबी अपनी ही बात पर शर्मसार हो गई। न आदित्य से छूट पा रही थी, न ही उसको फेस कर पा रही थी। उसने सिर झुका लिया, पर उसको इतना तो समझ आ गया था, आदित्य आज पहले जितना नर्वस और शाय नहीं था। अगर आदित्य अपनी ओर से कुछ आगे बढ़ रहे हैं तो मुझे उनसे मुंह नहीं फेरना चाहिए। सोचते हुए रूबी ने अचानक सिर उठाया और आदित्य की आंखों में देखने लगी। उसके दोनों हाथ आदित्य के हाथों में थे, पर आदित्य ने इतना सॉफ्टली पकड़ा हुआ था, उसको बिल्कुल हर्ट नहीं हो रहा था। वह अपने चेहरे की मंद सी मुस्कान को बरकरार रखते हुए बोली, जाना है अब। उसने रूबी के हाथ छोड़ दिए और थोड़ी दूरी बनाकर खड़ा हो गया। रूबी उसके इस रिएक्शन पर हैरान रह गई। आखिर यह आदित्य चाहता क्या है?
वो तो मैं आपको दोबारा एक्सपीरियंस करने के बाद ही बताऊंगा। रूबी को लगा उसकी गर्म बॉडी पर ठंडा पानी डाल दिया हो किसी ने। वह एकटक रूबी की नजरों में देखते हुए बोला, आई लव यू रूबी, लूजर माई हीरो। एपिसोड 30 विराट और आदित्य। अब उसने रूबी के हाथ छोड़ दिए और थोड़ी दूरी बनाकर खड़ा हो गया। रूबी उसके इस रिएक्शन पर हैरान रह गई। आखिर यह आदित्य चाहता क्या है? वो तो मैं आपको दोबारा एक्सपीरियंस करने के बाद ही बताऊंगा। रूबी को लगा उसकी गर्म बॉडी पर ठंडा पानी डाल दिया हो किसी ने। वह एकटक रूबी की नजरों में देखते हुए बोला, आई लव यू रूबी। आदित्य की यह आवाज रूबी के कानों में गूंज गई। उसको एक पल के लिए तो यकीन ही नहीं हुआ उसने क्या सुना। अपनी मुस्कान को छुपाने के लिए उसने दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया और आदित्य की आंखों में देखने लगी। रूबी की आंखों में जैसे खुशी की चमक थी। आदित्य रूबी के जवाब का इंतजार कर रहा था। तभी रूम का डोर नॉक हुआ। रूबी सकपका गई। थोड़ा खांसकर उसने खुद को अभी अभी बनी हुई सिचुएशन से बाहर निकाला और बहुत मुश्किल से अपने चेहरे पर एरोगेंट भाव लाए। आदित्य को इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ा। वह वैसे का वैसे ही हाथ बांध कर खड़ा रूबी को गौर से देख रहा था। जब रूबी ने उसको देखा तो आदित्य की हंसी छूट गई, जिससे रूबी थोड़ा परेशान होते हुए बोली, छेड़ना बंद करो, आप पहली बार नहीं देख रहे मुझे। वन अनोदर गेस्ट इज कमिंग टू ज्वाइन। रूबी ने उसका ध्यान भटकाने के लिए कहा, ओके आई वना टू सी अनोदर गेस्ट, कैन आई ज्वाइन? आदित्य ने एक भौं उठाते हुए कहा। तभी रूम का दरवाजा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। रूबी ने आदित्य से कहा, वाई नॉट? फिर दोनों ने एक साथ दरवाजे की ओर देखा। यह लड़का कोई और नहीं विराट सान्याल था। उसकी हाइट भी आदित्य जितनी ही थी। फिट बॉडी, साफ सुथरा महंगा सूट, बालों को जेल से सेट किया हुआ जैसे अभी अभी बिजली की तार को छू कर आया हो। पर कुल मिलाकर वह टीवी सीरियल के किसी हैंडसम हीरो जैसा ही लग रहा था। वह रूम में घुसते ही रूबी के सामने आकर खड़ा हो गया। मिस वालिया, आप सिटी में कितने दिनों से आई हुई हैं? मुझे तो बता देती इस बारे। वह बात शुरू करने को बहुत ही उतावला सा लगा। इसमें आपको बताने जैसी कौन सी बात है? रूबी ने बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस होकर कहा। विराट को कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई, पर बात को जारी रखने के लिए उसने आगे कहा, मैंने सुना है आप एक आदित्य कपूर नाम के लड़के के करीब आई हैं। मैं तो हैरान हूं, वह कैसा होगा जो इतनी आसानी से आपकी नजर में आ गया? आई एम आदित्य कपूर। आदित्य उसकी रूबी पर रिकी नजरों को डिस्टर्ब करने के लिए बोल पड़ा। विराट ने आदित्य को ऊपर से नीचे तक देखा। सिंपल से कपड़ों में भी आदित्य की लुक किलर थी। रियली वह थोड़ा मजाक उड़ाने वाली टोन में लग रहा था। फिर भी उसने हाथ उठाया और कहा, नाइस टू मीट यू मिस्टर कपूर। आदित्य ने एक बार उसके हाथ की तरफ देखा, फिर अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। नाइस टू मीट यू टू। जैसे ही दोनों के हाथ मिले आदित्य को अपने हाथ पर प्रेशर फील हुआ। उसने विराट के चेहरे की ओर देखा। उसके चेहरे पर प्लेफुल एक्सप्रेशंस थे। आदित्य की हंसी छूट रही थी मगर उसने कंट्रोल रखा। अगले ही पल विराट का चेहरा बदल गया। पहले प्लेफुल, फिर शॉकिंग, फिर गुस्से वाले और फिर डर वाले एक्सप्रेशंस थे। विराट को लगा उसका हाथ आयरन क्लैंप में फंस गया हो और अब उसके हाथ की हड्डियों का कचूमर बन रहा हो। विराट का चेहरा लाल होने लगा। वह रूबी के सामने चिल्लाना भी नहीं चाहता था और आदित्य की पकड़ को भी झेल पाना शायद उसके बस में नहीं था। वह अपना हाथ बाहर निकालने के लिए बेताब हो गया। उसके बदसूरत हो चुके चेहरे को देखकर आदित्य ने जानबूझकर चिंता जाहिर करते हुए कहा, व्हाट है पेंड, आपका चेहरा इतना भयानक क्यों लगने लगा अचानक? विराट ने गुस्से में लगभग खून उगल दिया, पर आवाज अंदर ही दबी हुई रह गई। आदित्य आगे बोला, आई नो सम हेल्थ टेक्निक्स, क्या मैं आपको चेक करूं? आदित्य के होठों पर आधी मुस्कान सजी हुई थी। एक हाथ छोड़ दो, विराट के मुंह से निकला। वैसे वह कहना नहीं वाहता था। ओ, आपको पहले बोल देना चाहिए था, आदित्य ने थोड़ी सी एक्टिंग करते हुए कहा और अचानक हाथ छोड़ दिया। क्योंकि वह पहले ही हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। हाथ छूटते ही वह संभाल नहीं पाया, अपनी जगह से 2 कदम पिछले उछल गया और मुश्किल से गिरने से बचा। तुम मेरे साथ खेलने की कोशिश कर रहे हो, मेरे साथ खेलने की? विराट सान्याल के साथ खेलने की अंजाम से वाकिफ नहीं होना वह भूल ही गया। इस वक्त रूबी का गेस्ट बनकर खड़ा है। मुझे तो तुम कहीं से भी टॉय नजर नहीं आ रहे, तो मैं क्यों खेलूंगा? आदित्य मुस्कान दबाते हुए बोला। तुम कहते हुए विराट ने दांत पीसकर उंगली से आदित्य को पॉइंट किया, पर आदित्य ने अपनी ओर उठी उसकी उंगली को उसकी मुट्ठी में ही मोड़कर बंद कर दिया और उसका हाथ उसकी पॉकेट में धकेल सा दिया। विराट को काफी इंसल्टिंग लगा, लेकिन शुरुआत उसने खुद की थी, पर आदित्य इस कदर उसको अपना बल दिखाएगा यह उसने सोचा नहीं था। उसके फूफा कुंदन ओबेरॉय ने उसको बता दिया था कि आदित्य कपूर के पास अभी पैसा नहीं, इसलिए आदित्य को बाहर भी देखा जा सकता है। यही सोचकर विराट बोला, रूबी की रिस्पेक्ट के लिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। आदित्य ने उसकी बात पूरी होने तक का भी इंतजार नहीं किया और रूबी से बोला, मैं आपसे जो कहने आया था उस बारे में
बता चुका हूं, साथ में आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी लाया हूं, कहते हुए आदित्य ने अपनी पॉकेट से एक छोटा सा बॉक्स निकाला जो रेड कलर का था और वेलवेट से कवर किया हुआ था। रूबी तो बहुत ही एक्साइटेड हो गई। आदित्य उसके लिए क्या लाया होगा? विराट का भी मुंह खुला ही रह गया। बॉक्स को देखकर लग रहा था इसमें रूबी के लिए रिंग होगी। विराट के सामने रूबी को कोई रिंग पहनाकर प्रपोज कर रहा है, यह उसके लिए डूब मरने वाली बात है। लेकिन जैसे ही आदित्य ने बॉक्स रूबी के सामने खोला तो उसमें एक छोटी सी गोली पड़ी थी। विराट ने पहले तो राहत की सांस ली, पर आदित्य को ऐसे भी कैसे छोड़ दे, वो भी रूबी के सामने। तुम यह गिफ्ट ले हो स्ट्रीट वेंडर से डिबिया लेकर उसमें सिर दर्द की गोली रखकर, क्या यह मिस वालिया के साथ मजाक नहीं? आदित्य ने एक साइड से होंठ को मोड़ा और बोला, बकवास, मैंने किराने को दुकान से लिया है बॉक्स, और इस बिल के बारे में मैं तुम्हें कभी नहीं समझा सकता। विराट और कुछ बोल पता रूबी बोली, वाउ सो नाइस, कहते हुए उसने बॉक्स पकड़ा और टैबलेट मुंह में रख ली। इसके घुलते ही उसको अपने ज्वाइंट्स में एक एनर्जी का एहसास हुआ। आप हर बार कमाल करते हो, उसने आदित्य से कहा। यह सुनकर विराट का मुंह कड़वा हो गया। उसने झट से अपने कोट की इनर पॉकेट से एक बॉक्स निकाला और रूबी के आगे किया, मैं भी आपके लिए गिफ्ट लाया हूं, प्लीज एक्सेप्ट। फिर आदित्य की ओर देखकर विक्ट्री वाली स्माइल देते हुए बोला, इसे कहते हैं गिफ्ट बॉक्स, किराने की दुकान तक ही जाने वाला, इसकी डेकोरेशन को अफोर्ड नहीं कर सकता, कहते हुए उसने रूबी के सामने बॉक्स ओपन किया। जैसे ही गिफ्ट बॉक्स उसके सामने खुला, रूबी की तो आंखें खुली की खुली रह गई। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। चलो मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो। To be continue, please listen more to the next episode. Loser my hero. एपिसोड 31 अननोन नंबर से कॉल। फिर आदित्य की ओर देखकर विक्ट्री वाली स्माइल देते हुए बोला, इसे कहते हैं गिफ्ट बॉक्स, किराने की दुकान तक ही जाने वाला, इसकी डेकोरेशन को अफोर्ड नहीं कर सकता, कहते हुए उसने रूबी के सामने बॉक्स ओपन किया। जैसे ही गिफ्ट बॉक्स उसके सामने खुला, रूबी की तो आंखें खुली की खुली रह गई। आज तक किसी ने भी उसके साथ ऐसा कोई फ्रैंक करने की हिम्मत नहीं की थी। गुस्से से उसके कानों में से सेक निकलने लगा। इसमें एक मूली को चॉप करके रखा हुआ था और मूली की स्मेल भी चारों ओर फैल गई। रूबी ने तुरंत अपने नाक पर हाथ रख लिया और 2 कदम पीछे हट गई। उसके इस रिएक्शन पर विराट थोड़ा एम्बरेस्ड हो गया। उसने झट से बॉक्स बंद किया और एक्सप्लेन करने लगा, वो एक्चुअली मिस रूबी, मुझे न्यूज मिली थी आपकी सेक्रेटरी ने आपके लिए कुछ हर्ब्स अरेंज कर रही है, तो मैंने सोचा ऐसे में आपको सबसे बेस्ट जड़ी बूटी गिफ्ट करने से अच्छा क्या हो सकता है। और यह 100 साल पुरानी औषधि है। एक रिचेस्ट ब्यूटीफुल लड़की के लिए इससे अच्छा तोहफा कुछ नहीं हो सकता। रूबी को तो इन सब की कोई समझ ही नहीं थी, पर 100 साल पुरानी सुनकर आदित्य की भवें सिकुड़ गई। उसके लिए यह खजाने जैसी बात थी। आदित्य के एक्सप्रेशंस देखकर विराट सेल्फ सेटिस्फाई हो गया, लेकिन जैसे ही आदित्य ने उसकी स्मेल पर गौर की तो उसकी पावर्स ने उसकी आंखों पर प्रेशर डाला। उसको इस मूली में कुछ रेंगता हुआ दिखा। वह गुस्से को दबाते हुए बोला, मिस्टर विराट सान्याल, आप अंधे हैं या गधे हैं, या फिर जानबूझकर रूबी को धोखे से फिजिकली किसी मुसीबत में डालना चाहते हो? व्हाट यू मीन? विराट का चेहरा बदल गया। मेरा मतलब साफ है, अगर आप इसकी औषधि इंपोर्टर्स में कुछ देख रहे हैं तो आप अंधे हैं। अगर किसी ने जानबूझकर आपको बेचा है तो आप खुद को गधा समझ लीजिए। अगर यह सब की समझ होने के बावजूद भी आपने इसको रूबी को प्रेजेंट करने की हिम्मत की है तो आप उनका नुकसान करना चाहते हो। आदित्य की इन बातों से विराट के माथे पर पसीना चमकने लगा। विराट को पहले ही पता था यह सिर्फ आम सी मूली है और इसको पुराना दिखाने के लिए उसने पिछले कई दिनों से एक बॉक्स में बंद रखा हुआ था। वह भी जानता था रूबी को खुद को जड़ी बूटी से कोई मतलब नहीं हो सकता। अगर उसके नीम हकीम ने इसकी सच्चाई को पकड़ भी लिया तो वह रूबी के गेस्ट के खिलाफ कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। पर उसने कब सोचा था उसको आदित्य एक्सपोज कर देगा। तुम बकवास बंद कर रहे हो, वह आदित्य पर चिल्लाया। अच्छा तो अभी इससे कुछ औषधि तैयार करवा देता हूं, क्या आप निगल पाओगे? आदित्य ने विराट के लिए सारे रास्ते बंद करवा दिए। मिस वालिया, इसकी बातों पर ध्यान न दो, यह बस बातें बना रहा है, विराट ने रूबी का फेवर जीतने के लिए कहा। पर रूबी कब आदित्य के खिलाफ कुछ सुन पाती। वह बोली, ऑथेंटिसिटी का सवाल है, अगर आप गिफ्ट लाए हैं तो मैं इसका यूज करवाना ही चाहूंगी। विराट की बॉडी से ठंडी भाप निकली। वो मिस वालिया, मुझे भी कुछ नहीं पता हर्ब्स का फेक होगी या रियल, मैं उस हर्ब्स बेचने वाले को छोड़ूंगा नहीं। इन दिस मैटर लेट्स थ्रो इट आउट। कहने के बाद रूबी ने डस्टबिन की ओर देखा। विराट को तो जैसे बात को खत्म करने का मौका मिल गया। उसने झट से जाकर गिफ्ट बॉक्स डस्टबिन में फेंक दिए। इंसान के पास कुछ बहुत घटिया होने से तो अच्छा है कुछ नहीं हो। रूबी ने थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट से कहा, एक आई अंडरस्टैंड मिस वालिया एंड एग्री विद यू।
लेट्स हैव कॉफी टुगेदर, टेक सीट प्लीज कहते हुए रूबी ने दोनों को सोफे पर बैठने का इशारा किया। तीनों ने अपनी अपनी जगह ली। विराट की नजर टेबल पर न्यूज़पेपर पर गई। फ्रंट पेज पर रूबी की बहुत बड़ी तस्वीर छपी हुई थी जो उसकी पहली पब्लिक फोटो थी। उसमें साथ ही आदित्य खड़ा था। यह इवेंट की तस्वीर थी। आदित्य, आप तो बहुत बिजी रहे होंगे तो न्यूज़पेपर देखा नहीं होगा, देखो ना, कहते हुए रूबी ने पेपर आदित्य को पकड़ाया। आदित्य बहुत ही गौर से अपनी और रूबी की तस्वीर देखने लगा। सच में दोनों बहुत कूल दिख रहे थे। विराट ने दांत भींच लिए। न्यूज़पेपर में जितनी भी तस्वीरें छपी थी सब में रूबी के साथ आदित्य था और इस पेपर को टेबल पर रखवाने का मकसद भी जैसे पूरा हो गया। विराट की टिकटिकी का पीछा करते हुए जब उसकी नजर न्यूज़पेपर पर गई तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। विराट भी बहुत एरोगेंट था पर आज उसकी रूबी के सामने बहुत इंसल्ट हुई थी। उससे यहाँ बैठा नहीं जा रहा था। उसका मन तो कर रहा था अभी के अभी आदित्य को पैरों में मसल दे, पर उससे हाथ छुड़ाने वाली बात याद करते हुए भी उसका पसीना छूट गया। बहुत मुश्किल से वह अपने चेहरे पर नॉर्मल भाव रखते हुए रूबी से बोला, मिस वालिया, इच्छा तो बहुत है, ऐसा साथ कॉफी पीने की बूट, एक अर्जेंट मैसेज मिला है, फिर कभी आपको कॉफी पर ज्वाइन करूंगा, नाउ आई हैव टू गो, इट विल नॉट टेक टू मच टाइम। रूबी ने फॉर्मली उसको रोकने की कोशिश की। आई एम सॉरी मिस वालिया, सून आई विल इन्वाइट यू, कहते हुए वह खड़ा हो गया। ओके, टेक केयर, कहते हुए रूबी ने उसको विदा किया। जैसे ही वह आदित्य के पास से गुजरा आदित्य की पावर ने कुछ संकेत दिया। आदित्य के चेहरे के एक्सप्रेशंस एकदम सख्त हो गए। ही इज टू डेंजरस फॉर रूबी, वह धीरे से बड़बड़ाया। क्या कहा आपने? रूबी को उसका बुदबुदाना सुन गया था। मुझे भी अब चलना चाहिए, आप तो जानती हैं मुझे खुद के लिए बहुत कुछ करना है। आदित्य के एक्सोरेशंस बेहद सीरियस थे जिसकी वजह से रूबी भी मजाक मस्ती भूल गई। आदित्य ने भी रूबी को बाय किया और अपने घर बहुत जल्दी पहुंच गया। उसने अपनी पावर्स पर फोकस करने के लिए सोफे पर सही पोजीशन ली। तभी उसका फोन बजा। किसी अननोन नंबर से कॉल थी। आदित्य ने कान को फोन लगाया। उसके हेलो कहने से पहले ही एक कड़क आवाज आई, समझता क्या है तो अपने आप को रूबी वालिया को बहला लिया तो खुद को भगवान समझ लिया तुमने? क्या है तुम्हारे पास? क्या तुम्हारे पास ऐसा जिसके भरोसे तुम हवा में उड़ते हो? 25 साल की उम्र तक तो नाली में कीड़े जैसे रेंगता रहा, अब जरा सा तिनका क्या मिल गया? नाली से निकलकर बिजनेसमैन लोगों के सिर पर बैठेगा तू? बीवी तो तुम्हारी किसी और के नीचे जाकर सेटिस्फाई होती थी। तू अपना कौन सा बल, कौन सी गर्मी अब मिस रूबी वालिया को दिखाने वाला है? सो गाइस, आज के लिए इतना ही। चलो मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो। टू बी कंटिन्यू, प्लीज लिसन मोर टू द नेक्स्ट एपिसोड।